दोस्तों, राजस्थान की ये समस्या नहीं है कि बारिश नहीं हो पा रही है। ये समस्या हर राज्य के भागों पर जो है देखने को मिल रही है अब की बार 2025 में, क्योंकि मध्य प्रदेश के भागों से खुद मौसमी सिस्टम होकर गुजर रहे हैं। वहाँ पर बारिश नहीं हो रही है तो राजस्थान पर क्या खाक बारिश होगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के भाग हो गए, बिहार के भाग हो गए, महाराष्ट्र के भाग हो गए, गुजरात के भाग हो गए। हालांकि अगले 2 दिनों के दौरान गुजरात और महाराष्ट्र पर 20 अगस्त तक काफ़ी भीषण बारिश होने की संभावनाएं हैं, लेकिन अभी सिर्फ संभावनाएं हैं। जिस तरह से फिलहाल राजस्थान मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को यानी कि बन रही हैं और हो नहीं रही है, तो ये एक बड़ी विडंबना की घड़ी है कि खास तौर से किसान भाइयों के लिए कि लगातार यानी कि हमें भी वार्निंग मिल रही है कि राजस्थान के भागों पर बारिश यहाँ पर होगी, और हम बता भी रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं, लेकिन बारिश वहाँ पर नहीं हो पा रही है। ये बहुत ही एक दुखद खबर है कि IMD जो है बारिश बता रहा है और हम भी आपको बता रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो है बारिश नहीं हो पा रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश के भी कुछ इसी तरह के हाल है। यहाँ से तो खुद एक मौसमी सिस्टम दक्षिणी भागों से होकर गुजर रहा है, तब भी बारिश की गतिविधियां नहीं देखने को मिल रही है। कुछ भागों पर हो रही हैं, कुछ भागों पर नहीं हो रही हैं। अब मौसमी सिस्टम देखिए किस प्रकार बने हुए हैं। अभी फिलहाल भारत के राज्यों पर 3 मौसमी सिस्टम है और काफी पावरफुल सिस्टम है। ऐसा नहीं है, 2 लो प्रेशर एरिया है और एक सर्कुलेशन है। और जो देखे मैं आप सभी भाइयों को दिखाना चाहूंगा, पहले तो आप देखें कि बंगाल की खाड़ी का जो मॉइस्चर है पूरी तरह से राजस्थान के भागों पर की तरफ आगे बढ़ रहा है, यहाँ से होता हुआ पूर्वी राज्यों से, और इकट्ठा भी राजस्थान के भागों पर हो रहा है। बादल बन रहे हैं और खंड वर्षा लेकिन देखने को मिल रही है, यानी कि एक जिले के कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां हो गई और दूसरे भाग पे जो है सिर्फ बादल आकर रह गए। बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिली, या फिर बादल ही नहीं दिखे, पूरा दिन जो है धूप ही देखने को मिली है। शाम के समय थोड़े बहुत भागों पर बादल आए। इस तरह की भी स्थिति राजस्थान के भागों पर जो है देखने को मिल रही है अब की बार। तो मैं थोड़ा सा आपको मौसमी सिस्टम दिखला दूं कि किस तरह से बने हुए हैं। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही एक विडंबना की बात है, खास तौर से किसान भाइयों के लिए, कि लगातार जो है बारिश का इंतजार किया जा रहा है कि कब आखिरकार अच्छी बारिश हो और फसल जो है अच्छी उसमें सिंचाई हो सके। तो देखिए दोस्तों, अभी फिलहाल एक सिस्टम सर्कुलेशन महाराष्ट्र के भागों पर है। जो लो प्रेशर एरिया उड़ीसा के भागों से, छत्तीसगढ़ के भागों से होकर गुजरा था, वो महाराष्ट्र के भागों पर पहुंच चुका है। अभी भी लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। इसके अलावा भी बंगाल की खाड़ी पर एक और नया लो प्रेशर एरिया बन चुका है। मानसून की तरफ राजस्थान के भागों से होकर मध्य प्रदेश, इस विदर्भ के भागों पर बने लो प्रेशर एरिया से इस लो प्रेशर एरिया तक बनी हुई है, और मॉइस्चर पूरी तरह से राजस्थान के भागों पर पहुंच रहा है। मानसून की तरफ भी है, लेकिन बारिश जो है वो नहीं हो पा रही है। तो हम यही देखेंगे कि आने वाली 18 अगस्त में किन किन भागों पर बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो IMD ने हमें बताई है, यानी कि जो चेतावनी है वो दे रखी है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 18 अगस्त में भी, पहले आप ये देखें दोस्तों, 18 अगस्त की वेदर रिपोर्ट है आज का, यानी कि अपडेट किया गया है अगले 24 घंटों के लिए कि राजस्थान के इन जिलों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और देखिए, मैं कोई अपने पास से तो दोस्तों ये जानकारी देता नहीं कि मैं खुद एक जो है भगवान हूँ, मैं अपने पास से जानकारी दूंगा। जो कुछ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है वो ही मैं आप सभी को बता रहा हूँ। और पहली बात ये, राजस्थान के भागों पर भारी बारिश की चेतावनी मिल रही है, लेकिन मैं भारी बारिश तो आपको बताता भी नहीं। जिस तरह से आप भाई के कमेंट आ रहे हैं कि सर हल्की हल्की से मध्यम बारिश होकर रह जा रही है, या फिर 1-2 भागों पर सिर्फ बादल ही आकर रह जा रहे हैं, तो भारी बारिश की चेतावनी जो है वो मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, जबकि मुझे मिल रही है IMD की तरफ से। थंबनेल पर भी मैं लिख सकता हूँ कि भारी भीषण बारिश राजस्थान के भागों पर, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ। मैं सिर्फ लिख रहा हूँ कि राजस्थान के कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। तो वो सिर्फ इसी बात से है कि मैं नहीं चाहता कि यहां से वार्निंग मिल रही हो और वहां पर मैं थंबनेल पर भी डालूं, आपको भी बताऊं, और आप जो है फिर देखें कि बारिश तो नहीं हुई है तो सर जो है बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। तो मैं ये बात नहीं चाहता। हालांकि तेज बारिश में भी मैं झूठा ही बन रहा हूं, क्योंकि बारिश नहीं हो पा रही है। आप भाइयों के काफी कमेंट है कमेंट बॉक्स में कि सर बारिश नहीं देखने को मिल रही है, कुछ ही भागों पर हो रही है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो बारिश है झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही के भागों पर।
मध्यम दर्जे की बारिश या 1-2 भागों पर मध्यम से तेज बारिश की होने की संभावना यहाँ पर राजस्थान के भागों पर बनी हुई है। जालौर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, बारां के भागों पर भी हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं कुछ भागों पर यहाँ पर नजर आ रही है। जिले के पूरे भागों, पूरे के पूरे जिले पर नहीं, जिलों के कुछ भागों पर। बाड़मेर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, जयपुर, सीकर, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, चूरू के भागों पर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के भागों पर भी बादल दिखाई देंगे। हो सकता है कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। और जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर पर बारिश की संभावनाएं कम है, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल पहुंच सकते हैं। 1-2 भागों पर बारिश देखने को मिल भी सकती है, यानी कि जरूरी नहीं है कि हो सकती है। और मैं आप सभी भाइयों को थोड़ा सा यहाँ पर देखिए अपडेट भी दिखलाना चाहूँगा। दोस्तों ये देखिए, ये भी 18 अगस्त की वेदर रिपोर्ट है और जो चेतावनी मिली हुई है, देखिए मैं तो सिर्फ आपको यही बता रहा हूँ कि हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं, लेकिन जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही है, इन पर आईएमडी ने भारी बारिश की चेतावनी दे रखी है कि भारी बारिश कुछ भागों पर होने की संभावनाएं है। लेकिन मैं तो तब भी आपको हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज ही बारिश बता रहा हूं कि कुछ स्थानों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। और इन पर भी मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं देखें, जैसलमेर के भागों पर भी और बाड़मेर के भागों पर, जालौर, पाली, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, धौलपुर और झुंझुनू, सीकर के भागों पर भी मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम बारिश की जो संभावनाएं हैं वो आईएमडी ने यहाँ पर जो है बता रखी है। आप पढ़ भी सकते हैं, मेघ गर्जना, वज्रपात यानी कि हो सकता है। और ये जो चेतावनी है ये भारी बारिश की है। आप पढ़ भी सकते हैं भारी वर्षा या अति भारी वर्षा, यानी कि इस तरह की संभावनाएं राजस्थान के भागों पर बनी हुई है। तो इन्हीं के आधार पर जो है मैं आप सभी भाइयों को जो है वो अपडेट देता हूं। तो फिलहाल तो देखिए इस तरह से अपडेट है, भारी बारिश की चेतावनी मिली हुई है राजस्थान के भागों। अब होगी या नहीं होगी ये थोड़ा देखने वाली बात होगी। तो आइए अब देखते हैं कि फिलहाल आने वाली यहाँ पर 19 अगस्त में किस तरह से राजस्थान के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। देखिए ये 19 अगस्त की वेदर रिपोर्ट है। 19 अगस्त में भी राजस्थान के कई भागों पर मध्यम से तेज या कुछ स्थानों पर फिर मैं यही कहूँगा कि मध्यम से तेज ही बारिश होने की संभावनाएं हैं कुछ स्थानों पर, और ख़ास तौर से दक्षिणी भागों पर और पूर्वी उत्तरी भागों पर भी बारिश जो है देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर आने वाली देखें दोस्तों 20 अगस्त में भी दक्षिणी राजस्थान के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। हवाओं की रफ्तार कई भागों पर काफ़ी तेज देखने को मिल सकती है। 21 अगस्त में दक्षिणी भागों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। हवाओं की रफ्तार राजस्थान के कई भागों पर तेज रहेगी। और यहाँ पर देखें 22 अगस्त से फिर से पूर्वी राजस्थान के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। बंगाल की खाड़ी पर एक नया सिस्टम बनेगा और जो यहाँ पर सिस्टम होंगे वे बाहर निकल चुके होंगे, मानसून की तरफ फिर से ऊपर पहुंचेगी, यहाँ से मॉइस्चर आगे बढ़ेगा तो पूर्वी राजस्थान के भागों पर बारिश बढ़ने की संभावनाएं बनेगी। फिलहाल दोस्तों इस तरह से अपडेट राजस्थान राज्य के हैं। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी है।